नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि सफारती तन्हाई के बाद और ये जो स्क्रिमिश हमारी और इंडिया के दरमियान हुई थी, अब इंडिया ने खुलम खुला और फिर उधर से जो मुसलसल डिप्लोमेटिक महाज पर और इकनॉमिक महाज पर जो पुश कर रहा है अमेरिका, इसको टैरिफ स्लैब करे जा रहा है, बयानात भी बड़े इंसल्टिंग किस्म के दे रहा है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि बहुत से भारतीय जो निकाले गए वहाँ से उन्हें हैंड कफ किया गया, बेड़ियाँ लगा के उन्हें मिलिट्री प्लेन में ठोंस कर वापस भेजा। तो एक ये वैसे आई डू नॉट अप्रिशिएट ये जो वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ कर रहा है, ये वारदात है जो हर जगह पे अब यूरोप में राइट विंग पार्टियाँ, एक्सट्रीम राइट विंग पार्टियाँ कर रही हैं। तो खैर अब वो इस तमाम चीज़ों के बायस अब वो ये ब्रिक्स जिसका वो ऑलरेडी मेंबर तो है, लेकिन उसने उस तरफ देखना शुरू कर दिया है। और अब बहुत ही जल्द कहा जा रहा है कि जो है मोदी साहब हों या कोई उनके हाई लेवल डेलीगेशंस हों, वो चाइना जाएंगे और मॉस्को जाएंगे और वो इस ब्लॉक में अपने आप को इंटीग्रेट करके जो एंटी अमेरिका तजारती ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, जिसमें लैटिन अमेरिका से ब्राज़ील जैसे मुल्क शामिल है। इवन वेनेजुएला को दीवार के साथ लगा दिया गया। वहाँ पर तो निकोलस मदुरो की जो है 50 लाख काइंड ऑफ हेड मनी उसने डिक्लेयर कर दी है ट्रंप ने। तो ये क्या हम देखते हैं। और फिर और जाहिर है एक और जो असल उनसर हम देख रहे हैं कि जो भारत में जो अनइवन डेवलपमेंट तो बेपना हुई वहाँ पे, मगर अनइवन डेवलपमेंट थी और जो इधर आश्कार होगी इस जंग के दरमियान। हम देखा कि रैग टैग आर्मी निकली उनकी। खैर रैग टैग तो नहीं कहना चाहिए, वी डू रिस्पेक्ट देम, बट हमें अंदाज़ा था कि जितना शोर है, जितना वो कर रहे थे, इतना कुछ नहीं था और वो 4 दिन की जंग में सब कुछ सामने आ गया। मियां साहब, अब भारत की मजबूरी है कि वो चीन की तरफ जाए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उनके सरहदी तनाज़े हैं, बहुत सा रकबा जो भारत का है उस पर ऑलरेडी अपना हक जमा चुका है चाइना। इसके बावजूद अब वो चीन की तरफ देख रहे हैं और मॉस्को की तरफ देख रहे हैं। अब हम अनईजी जो हम राइवल हैं, और ये भी है कि अगर वो ज़ाहिर हम ब्रिक्स के हम एक काइंड ऑफ फुल मेंबर तो शायद नहीं है, लेकिन तो ये आइंदा अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर वो अपनी रेपुटेशन को सेव करने के लिए, रेस्टोर करने के लिए भारत हम पे हमला कर सकता है, तो ये एक नई सफ़बंदी हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कितनी एक्सेप्टेबिलिटी तो है। 127 बिलियन डॉलर का ट्रेड है चाइना का और भारत का। तो अब ये इस तरफ देख रहा है, तो क्या ये भी नहीं हो सकता कि हम ये जंग वंग बंद करके हम भी अच्छे नेबर्स की तरह एक दूसरे के करीब आएँ, ट्रेड व्रेड करें और जंग खेलना बंद करें। मगर मोदी साहब की मौजूदगी में तो ये महाल लगता है। मियां साहब देखें कायद साहब, हमें इतना अनईजी नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए तमाम हालात बेहतरीन हैं और भारत जो है वो इस वक्त फंसा हुआ है और मज़ीद फंसता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत चीन की तरफ जाता है तो क्या चीन का इत्मीनान हासिल कर लेगा। ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चीन जो है वो उसके साथ उसके जो सरहदी तनाज़े हैं वो 2020 से शुरू हुए थे और अब तक जो है वो बड़े कशीदगी का शिकार हो चुके हैं। आपने देखा कायद साहब के वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें एक चीन ने उनका उस इलाके को अपना नाम दे दिया है, एक बहुत बड़ा डैम जो है वो तामीर शुरू कर दी है। तो इसके अलावा जो भारत ने चीन के साथ धोखेबाजी की है और क्या चीन जो है वो उस पर इत्मीनान कर लेगा, नहीं नज़र आ रहा। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने चीन पर जो है वो 50% जो है वो टैरिफ लगाया है। चाइना और अमेरिका के दरमियान जो है टैरिफ वो तो अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनके दरमियान जो है वो तजारत चल रही है और चीन और भारत के दरमियान भी तजारत चल रही है। 127 अरब डॉलर की अगर तजारत हो रही है तो उसमें ज़्यादा हिस्सा जो है वो चाइना का है जो एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत जो है वो चाइना की एक्सपोर्ट कम कर देगा या बंद कर देगा तो फिर भारत ने कहाँ से एक्सपोर्ट करनी है या तजारत करनी है, क्योंकि चाइना अमेरिका के साथ उसकी तजारत जो है वो बड़ी महदूद होकर रह गई है। वहाँ पर इतना अनरेस्ट है कि जो कंपनियाँ हैं वो भाग रही हैं और मोदी जो है वो वोट चोर के नारे उसके खिलाफ लग रहे हैं। वहाँ पर अच्छा ये बताइए, कुछ दिन पहले एक और इंसिडेंट हुआ, सारी की सारी मोदी के वो इक़्तिदार की तरफ बढ़ गई हैं। बात यह है कि क्या चाइना जो भारत है वो चाइना जाएगा या रूस जाएगा तो उस पर इत्मीनान करेंगे। लगता नहीं है कि उस पर जो है वो इत्मीनान किया जाएगा और वहां से ये क्या वाकया हुआ मियां साहब, ये जो क्या अब एक्टर्स के साथ और वो अपने जो फीमेल उनकी पर्सनल हैं उनके साथ ये इस पे बड़ा एतराज़ भी हो रहा है। जो कोई फंक्शन हुआ वहाँ पे वो क्या, उसकी क्या तफसील है? देखें कायद साहब, वहाँ पर जो है वो जो भारत जो है वो एक नाहमवार किस्म का मुआशरा है
और वहाँ पर जो है वो अजीब से जो है वो उनके जो नज़रियात हैं, वहाँ पर अमिताभ बच्चन को लगा लें। अमिताभ बच्चन जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। क्या अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा अदाकार है कि वो जो सेलिब्रिटी है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता है? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वही लोग बोलते हैं जो मोदी के जो जंगी जुनून में जो है वो जिस तरह वो मुब्तला है, उसी तरह जो है वो हिंदुत्वा ये जो अपनी रेपुटेशन को, उसी तरह के बाकी बहुत से एक्टर्स जो हैं वो भी हैं जो कि बिल्कुल बैलेंस हैं। लेकिन वहाँ पर जो इंडिया की बात सर जब आती है ना, तो इंडिया में ऐसे तबकात पाए जाते हैं जो खामखा जो है वो मुस्लिम दुश्मनी पर तुले हुए हैं। अच्छा मियां साहब ये बताएं, जो इजराइल का गठजोड़ है वो हर तरह से वह सामने आ रहा है। नहीं ये क्या अब इसने गिमिक्स करनी शुरू कर दी हैं? अमिताभ बच्चन को बुला लिया और वो जो है वो अपना वो कांग्रेस में भी आपको पता है वो उसके राजीव गांधी के भी एक दफ़ा बड़े करीब थे, एक बार इलेक्शन भी लड़े और फिर उन्होंने बाद में तौबा तायब होकर वापस आ गए। तो यहाँ पे अब जितनी गिमिक्स कर रहे हैं मोदी साहब, और इसका ख़ास तौर पर जो राहुल गांधी ने इतना एक प्लेथरा ऑफ एविडेंस ले आया है अपनी पार्लियामान में कि इसने इलेक्शन को मैनेज किया है और इसने जो है वो इलेक्शन में रिगिंग की है, और इस तरह से ये रिगिंग बिहार में भी करने जा रहे हैं जहाँ पे ये जो वोटर्स लिस्ट हैं उनको टेम्पर कर रहा है। तो इससे तो मैं नहीं समझता कि इससे इसकी रेपुटेशन रेस्टोर हो जाएगी। और फिर ये जिस तरह हम यहाँ बात करते रहते हैं, चिश्ती साहब आए थे एयर कमोडोर रिटायर्ड, और दूसरे लोग जो हमें बताते रहते हैं जल मोहम्मद रजा वगैरह, ये हमें बताते हैं कि ये किसी वक्त भी इस तरह का कोई एडवेंचर कर सकते हैं, विच विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वी डोंट। देखें काजी साहब, देखें हाँ बात करें। असल में मसला ये है कि मोदी की बात जो है वो हमें अब इसलिए छोड़ देनी चाहिए कि मोदी का इक़्तिदार जो है वो आखिरी दिन देख रहा है, क्योंकि मोदी ने वहाँ पर बिहार के इलेक्शन को जीतने के लिए क्या क्या नहीं किया। मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए पहले पहलगाम का वाक़या किया, उसके बाद पाकिस्तान पर जारहियत की, फिर वो उस पर ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त जो है उसको मिली। अब वो वहाँ पर वोट चोरी कर रहा है। वहाँ पर वोट जो है वो पहले ही इलेक्शन से पहले उन्होंने 50 लाख से ज़ायद जो है वोट वहाँ पर निकाल दिए हैं, और वो यही अपने इलेक्शन को जो है वो जीतने के लिए हर जतन कर रहा है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होने दिया जा रहा वहाँ की आवाम की जानिब से। मोदी का तो दफ़ा करें, मोदी जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो आखिरी अपने अयाम जो है वो उसके इक़्तिदार के वो गिन रहा है, क्योंकि वो काउंटडाउन उसका शुरू हो चुका है उसके इक़्तिदार का। लेकिन पाकिस्तान का साहब जो है वो बड़ा शाइनिंग जो मोड में है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बहुत शानदार है, और इस वक्त जो है पाकिस्तान को बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है मिलकर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी जंग लड़ेंगे, और जो TTP है या फितनतुल ख़वारिज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, उनको भी जड़ से उखाड़ेंगे। इस हवाले से मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर हो चुके हैं, और मुश्तरका तौर पर जो है वो ये ऑपरेशन किया जाएगा, और मुश्तरका तौर पर दहशत गर्दी के खिलाफ जो है वो जंग लड़ी जाएगी। और इस पर अमेरिका जो है वो भी का जो मामला है मुकम्मल तौर पर जो है वो कारबंद है, और पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर मुतफिक है। BLA को जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है एक टेररिस्ट, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इससे पहले तो उन्होंने हमें एक स्केप गोट बनाया हुआ था कि इस्तेमाल भी हमें करते थे, चाहे वो कोल्ड वार का ज़माना हो, और जो है फिर उसके बाद जो तमाम वो मलबा है वही हमारे ऊपर भी पड़ता था। और जिस तरह से हम देखते रहे, जिस तरह हिलरी क्लिंटन ने आके एक दफ़ा कहा था कि जी हमने यहाँ ये सारे जो आउटफिट्स हैं यहाँ इस्तेमाल किए कोल्ड वार में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, और फिर वो हम आज तक लड़ के हलकान हो रहे हैं, और उनको इस समाज से उनकी क्लेंजिंग करने के लिए कितने लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, काम आ रहे हैं। तो ये हम विक्टिम रहे हैं। मगर ये बड़ी डेवलपमेंट है कि अब BLA जो है वो इंटरनेशनली आइसोलेट हो चुकी है तंजीम, और अगर हम किसी तरीके से इस्टेब्लिश कर पाएँ या हो जाए इसके जो रवाबित हैं, तो फिर तो फैटफ भी जो है अब इन हालात में तो अमेरिका बहादुर फैटफ लगाने से भी बाज नहीं आएगा। देखें जो BLA है ये तो या BLA है या TTP है, जिसको फितनतुल ख़वारिज कहते हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, ये तंजीमें नहीं हैं, ये ग्रोह हैं, गैंग हैं। और गैंग जो है ये बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश हो चुके हैं कि इनके भारत के साथ ताल्लुकात हैं, और ये इस्टेब्लिश हो चुके हैं। बाकायदा तौर पर उनके बयानात हैं मोदी के और अजीत डोवल के, और इस हवाले से अब कार्रवाई जो है वो उसका आगाज़ होने जा रहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है वो इनको बाकायदा तौर पर दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे, और इनको चुन कर जो है वो मारा जाएगा। लेकिन दो तरफा आप देखें सर
एक तरफ जो है वो पाकिस्तान अपने फाते जो लोग हैं, जो मुजाहिद हैं, हमारे फौजी हैं, हमारे पायलट्स हैं, हमारे स्क्वाड्रन लीडर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स जो हैं जिन्होंने मार्का हक में लाजवाल दास्तानें जो हैं वो रकम की हैं, उनको हम अवार्ड दे रहे हैं और बड़े फातिहाना अंदाज में अवार्ड दे रहे हैं। आज ऐवान सदर में जो अवार्ड दिए गए वहां पर देखें कि हमने उन पायलट्स को, उन जो जिन्होंने उनके 6 जहाज जो है वो तबाह किए थे, उनको बाकायदा तौर पर अवार्ड दिए, उनको जो है वो अवार्ड से नवाजा गया। और दूसरी जानब जो है वो हारा हुआ वो जिल्लत अमेज जो दुश्मन है वो भी उनको आजाद दे रहा है। मियां साहब, ये जो आजाद तो ठीक मिले, जाहिर है जिन्होंने इस जंग में इतना जाहिर है हमें, लेकिन इसके साथ साथ अच्छा ये भी बड़ा खुशखबर नहीं है कि हमारी सहाफत के दरख्शां सितारों को भी बहुत से अवार्ड मिले हैं, तो इसमें हम भी हमारी इज्जत में भी तो इजाफा ही हुआ होगा मियां साहब। बिल्कुल काजी साहब, देखें अवार्ड जो मिले हैं वो तो मार्का हक में कामयाबी पर मिले हैं, और ये अवार्ड की जो आज जो अवार्ड से नवाजा गया है, ये बाकायदा तौर पर आज देखें कि ऐवान सदर में बड़ी शानदार एक तकरीब हुई है जिसमें फील्ड मार्शल उनको भी अवार्ड से नवाजा गया है, हिलाल जुरत उनको अवार्ड दिया गया, और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल शमशाद हैं उनको जो है वो निशान इम्तियाज़ दिया गया। एयर चीफ को जो है वो हिलाल जुरत दिया गया। एडमिरल नवीद अशरफ नेवल चीफ को जो है वो निशान इम्तियाज़ दिया गया। अच्छा मियां साहब, ये तो खैर हम तफसील देख चुकी हैं। जो कौमें होती हैं वो अपने हीरोज़ को अवार्ड से नवाजती हैं, तो काजी साहब इससे हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह हमने मार्का हक जीता है, इसी तरह हम अपने मुआशी मैदान में भी अपने आप को जो है वो तरक्की की बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। आप देखें कि हमारे समंदर के अंदर, काजी साहब एक मिनट दीजिएगा, समंदर के अंदर ये बाकायदा तौर पर अंदाजे लगाए गए, और कल एक सेमिनार हुआ उसमें बताया गया कि $100 अरब हम अपने समंदर से कमा सकते हैं, जिसमें तेल और गैस की जो दौलत मौजूद है। और वज़ीर पेट्रोलियम ने कल पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा तौर पर यह बयान दिया है कि 23 ब्लॉक्स जो हैं वो अवार्ड हो चुके हैं, और इसमें 14-13 कंपनियां जो हैं उनके साथ एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें अमेरिकन कंपनियां भी हैं, जिसमें जो है वो तुर्की की कंपनियां भी हैं और कुवैत की कंपनियां भी हैं। उन्होंने एक लाइन लगी हुई है जो पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर सरमायाकारी करना चाहते हैं, और इसमें यह बताया गया है कि जितनी गैस इस वक्त निकल रही है और हम इस्तेमाल कर चुके हैं, उससे 14 गुना गैस जो है वो उसके ज़खायर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। शेल तेल और शेल गैस हम आपसे पूछेंगे मियां साहब, हम आपसे टाइम फ्रेम भी पूछेंगे, और लेकिन ये कितने शफाफ होंगे मुआहदे। माजी में ऐसा नहीं हुआ, हमने देखा है, चाहे वो IPPs के मुआहदे हों और दूसरे मुआहदे हों। तो ये मैं जिस तरह बात करता हूँ कि हमें इस तमाम अहदाफ को हासिल करने के लिए फितनतुल दवाखिल को भी जो है उसका कलाकुमा करना होगा।